एक नागनाथ और एक सांपनाथ है। आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में किन दोनों की बात करने वाले हैं। दोनों को जहरीला सांप बताने का अर्थ है कि दोनों के गुण धर्म एक ही हैं। दोनों ने आज तक देश के जनता को दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया है। दोनों के निर्माण एक ही उद्देश्य के लिए हुआ है। दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, बस देखने में फर्क है और इसी फर्क को आम आदमी के साथ साथ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ नहीं पाता है। आपने गोलमाल देखा होगा, उसमें अमोल पालेकर हीरो की भूमिका में है। वो दोहरा चरित्र निभा रहा है, एक मूंछ वाला और दूसरा बिना मूंछ वाला। उसका उद्देश्य कुछ लोगों को धोखा देना होता है। अंत में वो पकड़ा जाता है और उसके राज खुल जाते हैं। सिनेमा 3 घंटा का होने के कारण हम और आप उसके रंग बदलने के चरित्र को पहचान लेते हैं, मगर सिनेमा अगर 5 या 10 साल का हो तो आप क्या कोई भी रंग बदलने के झांसे में फंस जाएगा। और यही देश की राजनीति में पिछले 70-75 वर्षों से हो रहा है। देश की राजनीति कांग्रेस बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आम आदमी खासकर मूल निवासी बहुजन समाज को लगता है कि ये दोनों अलग अलग पार्टी है। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल फिट बैठती है। एमएनटी की टीम खबरों के लिए रिसर्च करती है ताकि आपको वास्तविक बात की जानकारी सबूतों के साथ हो। हमारे साथ अंत तक बने रहें। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। चोर चोर मौसेरे भाई, इसको समझने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के निर्माण यानी गठन की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। पहले कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में विदेशियों के द्वारा किया गया। पहला व्यक्ति एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था। इसके साथ 2 आर्य विदेशी, दादा भाई नारोजी और व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के गठन की पृष्ठभूमि लंदन में लिखी गई। व्योमेश चंद्र बैनर्जी और दादा भाई नारोजी ने 1865 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन किया और वहां पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। इसमें व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने सक्रिय रूप से आर्थिक सहायता भी करते थे। नारोजी, अडरली नॉर्टन और विलियम डिग्बी के साथ व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने कांग्रेस पॉलिटिकल एजेंसी शुरू की, जो लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की एक शाखा थी। इतना सबूत से ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस का निर्माण ना तो भारतीयों ने किया है और ना ही भारत की भूमि में इसकी नींव रखी गई है। एओ ह्यूमन, दादा भाई नारोजी और व्योमेश चंद्र बैनर्जी तीनों ने मिलकर दुनिया में ब्रिटिश की पकड़ कमजोर होते देख देश की कमान खुद के हाथों में लेने की रणनीति के तहत 72 लोगों की उपस्थिति में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक दल का गठन किया। एक लाइन में कहें तो लंदन में गठन कांग्रेस पॉलिटिकल एजेंसी के द्वारा भारत में एक शाखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से शुरू किया गया, लेकिन यह प्रारंभिक काल में बहुत ही असफल रहा। मिस्टर गांधी के आने के बाद इसने अपनी गति पकड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर नजर डालते हैं। यह सर्वविदित है कि बीजेपी का निर्माण आरएसएस ने किया है और हम सब ये जानते हैं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्मदाता डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार नामक एक ब्राह्मण है। तो पहले इस ब्राह्मण के बारे में पता लगाते हैं। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को हुआ था। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और 1915 से कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। मतलब हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे। जिस नेता ने संघ के माध्यम से बीजेपी की नींव रखी वो कांग्रेस का लीडर था। इसी कांग्रेसी नेता डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयदशमी के दिन एक हिंदू युवक क्लब की नींव डाली, जिसका नाम कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिया गया। तुरंत बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस संघ नाम से संस्कारशाला के रूप में शाखा पद्धति की स्थापना की गई। दिसंबर 1930 में जब मिस्टर गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन छेड़ा गया तो उसमें भी डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार संघ प्रमुख सरसंघ चालक की जिम्मेदारी डॉक्टर परापंजे को सौंपकर व्यक्तिगत रूप से अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ नमक कानून विरोधी आंदोलन में भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 माह की कैद हुई। इसी तरह
1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान कांग्रेस द्वारा किया गया, तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया। मतलब समझे कि नहीं, जो कांग्रेस में है वही आरएसएस में भी है। इतने सबूतों के बाद भी शक्तिमान को नहीं पहचाने तो फिर क्या ही कहना। पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में है, जिसकी स्थापना 1951 में एक दूसरे आर्य विदेशी ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जब उन्होंने आरएसएस की राजनीतिक शाखा के रूप में एक पार्टी बनाने के लिए हिंदू महासभा छोड़ दी थी। 1975 से 77 के आपातकाल के बाद जनसंघ ने जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ विलय कर दिया। सत्ता में 3 साल रहने के बाद 1980 में जनता पार्टी भंग हो गई और तत्कालीन जनसंघ के सदस्यों ने फिर से आधुनिक भाजपा का गठन किया। आज बीजेपी के अधिकतर नेता मिस्टर गांधी को भला बुरा कहने की नौटंकी करके खुद को कांग्रेस की विचारधारा से अलग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 5-6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के स्थापना समारोह में छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के साथ साथ मिस्टर गांधी की तस्वीर भी मंच पर लगाई गई थी। इस विश्लेषण से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने आरएसएस बनाया और आरएसएस के लोगों ने जनता दल बनाया, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही विचारधारा की 2 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। आज जो लोग कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उन्हें एक बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि इससे सत्ता परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि राजनीति के लिए इनका एजेंडा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इनकी विचारधारा एक ही है और इस विचारधारा ने हमेशा से मनुस्मृति को संविधान से ऊपर रखा है। यह जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।